नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंप्लेंट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर का। आप लोग काफ़ी समय से इंतजार था और हम करंट अफेयर अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। और आज करंट अफेयर कुछ इस तरीके से है कि यूनिक करंट अफेयर जिसको बोलते हैं ना, कि सबसे यूनिक, सबसे स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं थी, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारी है रिपोर्ट, बहुत सारा है लॉजिक और बहुत सारा है सस्पेंस। जो सस्पेंस एग्जाम में आपके लिए बना रहता है ज़्यादातर, उसको हम करेंगे ख़त्म बिल्कुल। और इसी के लिए आप बने रहो। और आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे करंट अफेयर को प्यार दे रहे हैं। 6:30 बजे आप बिल्कुल तैयार रहते हैं जैसे ही हमारी क्लास आती है, और आप लोग एकदम उसका बहुत अच्छे तरीके से आनंद लेते हैं। तो हम हर दिन जो है सुबह 6:30 बजे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर आपको भी तैयार करना पड़ता है, सभी को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत समय तैयार होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं कि अभी क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी तक तो आप नहीं पता चल रहा था, तुम तो सोच रहे थे शायद ऐसे ही है, और क्वेश्चन तो हो गया विकट, ठीक है। तो क्या आ चुका है 2023। तो अब इसमें सबसे लॉजिक बात क्या है कि भारत के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भारत जो था पिछले वर्ष, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत पिछले वर्ष आपको सबको पता होगा कितने नंबर पर था, 137वें नंबर पर, 136वें नंबर पर, 136वां स्थान था। जबकि वर्तमान में इसकी स्थिति जो हो चुकी है वो हो चुकी है 126। कितनी हो चुकी है? 126। तो प्रोग्रेस किया है 10 स्थानों का, प्रोग्रेस किया है 10 स्थानों का। अब बात करते हैं ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है ये रिपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है किस चीज़ पर आधारित है। तो जीवन प्रत्याशा आधारित है, जीवन प्रत्याशा आधारित है ये रिपोर्ट, ठीक है भाई। कैसा आधारित है? जीवन प्रत्याशा आधारित है रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कुछ और क्या रिपोर्ट बात कर लेते हैं कि पहला स्थान किसको मिला, दूसरा स्थान किसको मिला और तीसरा स्थान किसको मिला। केवल ये याद रखना। तो पहला स्थान जो मिला वो मिला है फिनलैंड को, यानी कि पहला स्थान जो है वो किसको मिला है? फिनलैंड को। और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको सूचित करा दूं, फिनलैंड जो है 6ठे साल, यानी कि 6ठा साल है इसका जो पहले नंबर पर है, 6ठा वर्ष, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन है? डेनमार्क। कौन सा है दूसरे नंबर पर? डेनमार्क। तीसरा अगर हम बात करें तो कौन था? आइसलैंड। तीसरा पे कौन है? आइसलैंड, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे कौन है? आइसलैंड। अब इसमें जो स्लैब होते हैं वो क्या क्या स्लैब होते हैं, आप ये देखिए। तो पहला स्लैब जो होता है वो होता है जीडीपी, यानी कि क्या देखना होता है? जीडीपी देखनी होती है। दूसरा जो देखना होता है वो क्या देखना होता है बेटा? वो देखनी होती है जीवन प्रत्याशा। क्या देखनी होती है? जीवन प्रत्याशा, ये देखनी होती है। और तीसरा जो देखना होता है इसमें तीसरा स्लैब जो देखना होता है वो देखना होता है जीवन की तीसरा जो होता है जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता। ये 3 चीज़ों पर नज़र माननी होती है। जो जिसमें अच्छी होती है वही बन जाता है फर्स्ट पे। तो इसका मतलब फिनलैंड की जो थी 6 सालों से ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया हैं। डेनमार्क की भी कुछ बढ़िया हैं और आइसलैंड की। तो हमें याद क्या रखना? भारत का याद रखना है। 136 था पिछले साल, अब कितना हो चुका है? 126। PCS तक में आता है क्वेश्चन, ये PCS तक में आता है क्वेश्चन। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ से क्वेश्चन पहला, ठीक है। हो गया होगा नोट, ठीक है। हैंड टू हैंड या तो नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, 2 ही बातें आपके सामने, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, यानी कि इससे स्टैटिक जीके जो है ना आपका बहुत मजबूत होने वाला है। जो दूसरा क्वेश्चन है उससे आपका स्टैटिक जीके जो है बहुत मजबूत होने वाला है। मतलब क्या है? ऐसा क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन ये है कि जापानी प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताओ जल्दी कौन है? बताओ कौन है? जल्दी बताओ कौन है? फूमियो किसादा। कौन है? फूमियो किसादा ने प्रधानमंत्री मोदी को, ने किसको? मोदी जी को क्या करा है? G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। G7 की
बैठक के लिए आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। लो जी, पहली बात कर लेते हैं हम G7 क्या है। G7 क्या है, थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं क्या है G7। तो अगर हम बात करें तो G7 1975 में इसका गठन हुआ था। G7 में 1975 में गठन हुआ था और पहला सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, परंतु उस समय पे G7 नहीं था, उस समय पे क्या था, ये G6 था, G6 था। अंततः हुआ क्या, अंततः ये हुआ 77 में, 1977 में एक यूके यूनाइटेड किंगडम इसमें ऐड हुआ और जब जाकर ये बना G7। ठीक है, कब बना ये, जब यूके इसमें ऐड हो गया तो क्या बना, G ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ 1994 में, फिर स्लैब क्या है 1994 में, इसमें रूस आ गया तो क्या बन गया, ये G8 बन गया। परंतु 2014 में आपने नाम सुना होगा, अभी पीछे चला था क्रीमिया, एक जगह चली थी क्रीमिया, तो क्रीमिया पर कर लिया था अधिकार। अभी यूक्रेन वाला युद्ध हुआ है, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई बात यह है, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था किसने, रूस ने। किसने कर लिया था भाई, रूस ने। इस वजह से जो है इसको जो है G7 से निकाल दिया, इसे G7 से निकाल दिया। इसका मतलब 2014 से लेकर अब तक क्या चल रहा है, G7 चल रहा है। इतनी तो बात आ गई यहाँ से हमारे समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये, अब हम बात करते हैं कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, कि कब से कब तक चलेगा ये सम्मेलन जो है। अब 2000, अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कि 2023 का जो होने वाला है, 2023 का कहाँ पर होने वाला है, तो मई, यानी कि 19 मई से लेकर 21 मई तक चलेगा। तो मई लिख लो चलिए। तो मई में कहाँ पर होगा, मई 2023 में कहाँ पर होगा, ये जापान में होगा, जापान में होगा, हिरोशिमा पर। क्या होगा, जापान में हिरोशिमा। अगर हम बात करें 24 का, तो 24 का जो होगा इटली में और 25 का होगा कनाडा में। तो 2024 का कहाँ पर होगा, इटली में, ये भी लिख लेना। और 2025 का जो होगा वो होगा कनाडा में। ठीक है भाई, कनाडा। तो ये तीनों याद रखना, 23 का पूछेगा जापान में, 24 का पूछेगा इटली में और 25 का पूछेगा कनाडा में। क्लियर हो गए। अब G7 के सदस्य देख लो। अब यहाँ सदस्य देख लीजिए। पहला सदस्य जो है वो कौन है, कनाडा। दूसरा सदस्य जो है वो क्या है, USA। दूसरा सदस्य कौन हो गया, USA हो गया, कनाडा। फिर तीसरा सदस्य जो है वो कौन है, UK। तीसरा सदस्य कौन हो गया, UK। ठीक है, फिर क्या है आपका जापान। चौथा सदस्य कौन है, वो कौन है, जापान। ठीक है, पाँचवा कौन सा है आपका, इटली। पाँचवा कौन सा है, इटली। ठीक है, इटली। छठा और सातवां कौन सा है, फ्रांस और जर्मनी। यानी कि छठा कौन सा है, फ्रांस, और सातवां कौन सा है, जर्मनी। तो भैया ये होगा आपके यहाँ तक तैयार। तो अब सारी डिटेल जो है आपके सामने है। जापानी PM फूमियो किसादा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया। अब G7 क्या है, तो 1975 में पहला फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। पहले ये G6 के नाम से जानी जाती थी, परंतु 1977 में यूके यूनाइटेड किंगडम को इसमें ऐड किया गया, G7 बन गई। 1994 में रूस को शामिल किया गया, G8 राजनीतिक रूप से शामिल हो गया। और 2014 में क्रीमिया पर अधिकार करने की वजह से रूस को जो है निलंबित कर दिया और फिर ये क्या रह गया, G7 रह गया। बात करते हैं 2023 का कहाँ पर होगा, जापान में होगा। 2024 का कहाँ पर होगा, इटली में। 2025 का कहाँ होगा, कनाडा में। और G7 के सदस्य कौन कौन है, कनाडा, USA, UK, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी। ये आपके हैं यहाँ से। ठीक है ना, मज़ा आ रहा ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। सारी बातें जो है पॉइंट बिल्कुल एग्जाम टू एग्जाम है। ठीक है, आपको एग्जाम में मिलेंगे सारे पॉइंट, बिल्कुल आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो अब जो है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा फिल्मी क्वेश्चन है। क्या, रणवीर सिंह, यानी कि तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, रणवीर सिंह। ठीक है, कौन है पता, रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह। अरे बात समझ, 2022, ठीक है, 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। यानी 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। ठीक है जी, भारत के। कहाँ के बने हैं, ये बने हैं भारत के। यानी कि अगर हम बात करें तो 5 सालों से शीर्ष स्थान पर जो थे वो कौन थे, 5 वर्षों से शीर्ष स्थान पर थे विराट कोहली। कौन थे, विराट कोहली। अब उनको भी इन्होंने क्या कर दिया है, पछाड़ दिया। अब उनको भी इन्होंने क्या कर दिया है, पछाड़ दिया। इस वजह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना है केवल, ज़्यादा इस पर सोचने की या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, बताइए, समझ गया नहीं। बस ऐसे ही समझते रहो, इसको नोट करते रहो आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, धीरे धीरे तरीके, जो बात आपको अच्छी लग रही है वो नोट करते रहो। अब ऐसा बनने को तो करंट अफेयर बहुत बनता है, ठीक है, परंतु आपके लिए सीधा जो है वो क्या है, वो यही है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की बात। चौथे प्रश्न में क्या है, विश्व जल दिवस। चौथा जो है वो क्या है आपका, विश्व जल दिवस।
जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जबकि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फिर विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो देखिए 22 मार्च को कब मनाया जाता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये हो गया आपका जल दिवस, ये हो गया पृथ्वी दिवस, और ये हो गया जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस सब में 22 है, ठीक है, सब में 22 है, याद रखना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 2030 तक जो है इसमें लक्ष्य है 2030 तक SDG गो का 6 लेवल कंप्लीट करना। 2030 तक जो है वो क्या करना है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6 गोल जो है वो कंप्लीट करना। और 6 गोल क्या है कि प्राप्ति करनी है बढ़ावा, यानी क्या है? स्वच्छ संचार, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छ संचार। क्या है? स्वच्छ जल व स्वच्छ संचार, स्वच्छ संचार, ये इसका जो है लक्ष्य है, ठीक है जी, ये इसका लक्ष्य है। पहली बार जो शुरू किया गया था 1993 में किया गया था, पहली बार जो किया गया था 1993 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1993 में। अब 1992 में क्या घटना हुई थी? रियो डी जेनेरो में पहली बार इसका जिक्र किया गया था, ठीक है भाई। अगर हम थीम की बात करें तो जल और स्वास्थ्य का संकट समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी थीम कभी नहीं आती है, जब बहुत बड़ी थीम होती है तो वो एग्जाम में नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो जो सबसे बड़ा विकल्प होता है आप उसको देख कर लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये 3-4 लाइनों की बन जाती है थीम, वो इतनी कोई खास थीम नहीं होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? तो अब है ये गूगल वर्ड, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है? गूगल वर्ड। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या है, इसे तो बताना है। तो यह है वर्ड जो है एक चैट सेवा है, यानी क्या है ये? वर्ड जो है, वर्ड है, सॉरी यहाँ पर वर्ड जो है क्या है? वर्ड एक चैट सेवा है, चैट सेवा है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया है? गूगल देवता ने किया है। निर्माण जो किया वो किसने किया है? गूगल देवता ने किया है इसका निर्माण या विकसित। तो बातचीत के लिए जो है ये क्या करेंगे आपस में? बातचीत के लिए ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। किसका? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसकी ये बात जो है करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। हो गया इतना, ठीक। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आज का क्या है? वो है कोलकाता के साल्ट लेक में, यानी कि छठा क्वेश्चन क्या है? कोलकाता के साल्ट लेक में मार्लिन ग्रुप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएगा, ठीक है जी। अब ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कलकत्ता में क्या करना है इन्हें क्या करना है? कलकत्ता में एक विश्व ट्रेड सेंटर विकसित हब करना है यहाँ पर, यानी क्या करना है? विकसित करना है। और भारत का सबसे पुराना, अगर हम यहाँ बात करें, भारत का सबसे पुराना विश्व ट्रेड सेंटर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में। यानी कि अब तो मुंबई लिखेंगे हम, कहाँ पर है? मुंबई। तो ये मुंबई में है, यानी कि भारत का सबसे पुराना ट्रेड सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में, जहाँ पर व्यापार का मतलब किया जा सकता है। अब ये क्या करता है? ये करता है मार्टिन ग्रुप ने क्या कर लिया? सहयोग कर लिया, यानी कि इससे क्या कर लिया है? मार्लिन ग्रुप ने सॉरी किसने करा है? सहयोग करा है। तो ये ग्रुप जरूर याद रखना आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत बनेगा यहाँ से, ठीक है भाई। ये हो गया छठा, क्योंकि इतना नहीं है आपको, किसी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा घूम जाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाओ, ठीक है।
तो आपको है करंट अफेयर से पर्पज, क्योंकि आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से स्टैटिक। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े क्या है, उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े, ये क्वेश्चन आपका 7वां, यानी कि उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर, कैसे 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का विकास किया गया, यानी कि क्या, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक। अब ये क्या है, ये सुदूर वाहक, क्या है ये, सुदूर एवं वाहक अंतरिक्ष गतिविधियों को देखेगा, क्या करेगा, अंतरिक्ष गतिविधियों को देखेगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये यूके नैनीताल में एक वैधशाला है, कहाँ पर है, नैनीताल में एक वैधशाला, ठीक है। और वैधशाला कितनी ऊंचाई पर है, वैधशाला जो है वो कितनी ऊंचाई परिसर बना हुआ, वो 2450, कितना है, 2450 मीटर पर, 2450 मीटर की ऊंचाई बन गई है। तो अभी आगे उत्तराखंड एशिया में सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन करेगा, जो काम करेगा सुदूर एवं बाह्य अंतरिक्ष को देखेगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, एक वैधशाला है, कहाँ पर, यूके में नैनीताल में वैधशाला पर 2450 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ पर ये रखा गया है, ये क्या है, वहाँ पर रखा गया है, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, बढ़िया तरीके से समझ रहे हो आप इन बातों को, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, बताइए। अब आते ही बात, बहुत बढ़िया बात है, वो क्या है आपका 8वां क्वेश्चन, क्या है 8वां क्वेश्चन, क्या है 8वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने अपना पहला, बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया, पनडुब्बी बेस शुरू किया, ठीक है भाई, पनडुब्बी बेस शुरू किया। अब ये कहाँ पर, क्या नाम है इसका, VNS यानी बांग्लादेश BNS, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ INS होता है, ऐसी कहाँ पर है, ये BNS है, और इसका नाम है शेख हसीना, ठीक है, इसका नाम क्या है, BNS शेख हसीना है, ठीक है। बांग्लादेश ने इसे बनाने के लिए किसके साथ सहयोग करा है, अगर हम बात करें सहयोग की, तो सहयोग करा है किसके साथ, चीन के साथ, सहयोग करा है किसके साथ, चीन के साथ। और कब किया था, 2019 में हस्ताक्षर करे थे, 2019 में इस पर क्या करे थे, हस्ताक्षर करे थे, समझ गए नहीं। तो ये बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है, अब BNS शेख हसीना इसका नाम है, और सहयोग जो किया है वो किसने किया है, चीन ने किया है, कब किया है, 2019 में। केवल इतना डाटा पढ़िए जो सटीक हो, बिल्कुल इतना डाटा पढ़ो जो बिल्कुल सटीक है, और ज़्यादा डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डाटा पढ़ोगे तो आप उलझनों में फंस जाओगे, ठीक है, आप उलझनों में फंस जाओगे। कम शब्दों में ज़्यादा तैयारी करो, कम शब्दों में ज़्यादा। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, वैश्विक पुलिस निकाय कौन सा होता है निकाय, जल्दी बताओ, इंटरपोल, क्या होता है, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल ने मेहुल चोकसी, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, कहाँ के हैं, भारतीय हैं, ठीक है। मेहुल चोकसी का रेड नोटिस, क्या है, रेड नोटिस क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है, क्या कर दिया है, रद्द किया, ठीक है, रद्द किया। अब ये कौन है, ये अगर हम बात करें कौन है, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय भगोड़े, ठीक है, कौन है, 2 मिलियन डॉलर के भारतीय भगोड़े हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, इतनी बात तो ये होगी करंट की। अब स्टैटिक में आते हैं, क्या है, इंटरपोल की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी, 1923 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लोसाने, समझ गए, कहाँ पर है, लोसाने में, ठीक है, या लियोन में, फ्रांस की राजधानी लियोन में, लोसाने में नहीं, लियोन में, कहाँ पर है, लियोन, ठीक है, फ्रांस में कहाँ पर है, लियोन में, ठीक, हेडक्वार्टर। अब इसमें सदस्य कितने हैं, अगर हम बात करें सदस्य की, तो 195 सदस्य हैं, ठीक है। भारत इसमें सदस्य कब बना था,
तो अगर हम बात करें भारत की तो 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर, और कब बना था 1949 को, कब बना था 1949 को सदस्य बना था। ठीक है जी, इतनी बात यहाँ से याद रख लेना। यानी कि वैश्विक पुलिस निकाय इंटरपोल ने, वैश्विक पुलिस निकाय इंटरपोल ने, क्या है, वैश्विक पुलिस निकाय इंटरपोल ने मेहुल चोकसी का रेड नोटिस जो है रद्द किया है, और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय भगोड़े, ठीक है, थे। ये कौन थे? भारतीय भगोड़े थे। इंटरपोल ने 1923 में जो है इंटरपोल की जो स्थापना हुई वो 1923 में, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ, लियोन में है, और सदस्य कितने 195, और भारत में 15 अक्टूबर 1949 भारत इसका क्या बन गया था, सदस्य बन गया था। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, लास्ट क्वेश्चन, बॉम्बे जयश्री। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा, बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा, संगीत अकादमी द्वारा जो है संगीता कलानिधि पुरस्कार, संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया, 2023 दिया गया। ठीक है, ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का, यानी पहली बात क्या है, कर्नाटक संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा, इसे कौन देता है, इसे देता है मद्रास संगीत अकादमी। कौन देती है? मद्रास संगीत अकादमी इसको देती है। कौन देती है, प्रस्तुत करती है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कब से शुरू हुआ था ये। अगर हम बात करें शुरू कब से हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। ठीक है, 1927 में कहाँ हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता की थी एम ए मुंशी ने। किसने की थी? एम ए अंसारी, मुंशी नहीं अंसारी, एम ए अंसारी ने ये किया था। ठीक है, तो ये था आपका। तो बॉम्बे जयश्री को संगीता अकादमी पुरस्कार या संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 दिया गया। कर्नाटक संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, और मद्रास संगीत अकादमी इसको देती है। और 1927 में ये कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें इसका उद्घाटन किया गया था। तो आज जो हमने देखा, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखा सबसे पहले, बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है वो, उसमें सबसे नंबर पे कौन है, फिनलैंड, और भारत का स्थान जो है वो 126वां हो चुका, पिछले साल 136वां था। इसके बाद देखें, जापान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को जो है G7 की अध्यक्षता के लिए बुलाया है। तो अब बताइए, G7 की 2023 की बैठक कहाँ होनी है, तो हिरोशिमा में होनी है जापान में। 2024 की जो होनी है वो कहाँ पर होगी, इटली में। 2025 की जो होगी वो कहाँ पर होगी, कनाडा में। ठीक है भाई, G7 के सदस्य हैं, भारत उसमें सदस्य नहीं है। रणवीर सिंह जो है 2022 के भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी बन गए हैं, और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 30 तक G7 का जो है लक्ष्य है करने का सुरक्षित इसको। ठीक है, इसके बाद में गूगल बर्ड क्या है, ये एक चैटिंग है, चैट नेटवर्क है जिसका गूगल ने विकसित किया है। इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का प्रयोग करते हैं किसके लिए, बातचीत करने के लिए। अगर बात करें कोलकाता साल्ट लेक में मार्लिन ग्रुप ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए यहाँ पर सहयोग किया है। ठीक है, और सबसे पुराना वर्ल्ड सेंटर है वो कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, उत्तराखंड के एशिया में सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है, नैनीताल में। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है VNS शेख हसीना के नाम से, और चीन के साथ इन्हें हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बॉम्बे जयश्री को वैश्विक पुलिस निकाय इंटरपोल ने जो है मेहुल चोकसी को रेड नोटिस जो था वो उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया गया। वो कौन थे, वो 2 बिलियन डॉलर के जो है अमेरिकी डॉलर के एक भारतीय भगोड़े थे। ठीक है, 1923 में इसके इंटरपोल का गठन किया गया था, और इसका लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। 195 सदस्य हैं। भारत 15 अक्टूबर 1949 को इसमें भागीदार हुआ था। ठीक, फिर आगे है बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो संगीता कलानिधि पुरस्कार है। कर्नाटक संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है, और शुरू किया गया था 1927 में मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ा आ रहा है करंट अफेयर में, बिल्कुल सटीक डाटा आपको मिल रहा है, आपको याद कराया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर ही, तो क्लास से बने रहिए। और जो पहली बार देख रहे हैं भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
बिल्कुल जो आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं एक बार फिर आपको अनाउंस कर देता हूँ, 6:30 बजे हमारा करंट अफेयर होता है, शाम को 6 बजे जो है हमारी जीएस क्लास होती है, 8 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, और हम बहुत जल्दी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी, 8:30 बजे तक ऑफलाइन क्लास चलती है हमारी। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो, कोई अगर निकट के हो तो वो भी ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास हमारी जो है इसी टाइम पर चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।